हेलो गाइस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मेरा एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम था। तो मैं एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था। तो आपको मैं रिव्यू बता देती हूँ कि एग्ज़ाम कैसा आया था। तो फर्स्ट है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम मैं कहूँगी ऑलमोस्ट इजी लेवल का था। आरसी इसकी मुझे थोड़ी टफ लगी, बाकी तो काफ़ी अच्छा था। तो आरसी के 8 से 9 क्वेश्चन आए थे और क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट के भी आपके 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और क्लोज टेस्ट किसी स्पेस से रिलेटेड किसी चीज रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड था, ओके। और फिर कनेक्टर्स आए थे। कनेक्टर्स 2 क्वेश्चन आए थे कनेक्टर्स के सिर्फ। और फिर वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए थे 4 से 5 आपके वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए थे। और मैच द कॉलम थे आपके 4 से 5 और फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी 4 से 5 आपके क्वेश्चन थे। तो ऑल ओवर मुझे इजी से हल्का मॉडरेट लेवल की लगी इंग्लिश। और मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं वो है इस इंग्लिश में 21। मैंने 21 अटेम्प्ट्स किए। तो आरसी के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे थे, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। इसलिए मैंने आरसी का अटेम्प्ट बहुत कम किया है। और जो फ्रीज कनेक्टर था मुझे उसमें भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो मैंने वो भी नहीं किया। तो ये ऑल ओवर रिव्यू था मेरा इंग्लिश का। और फिर उसके बाद मैथ्स। तो मैथ्स मैं कहूँगी मॉडरेट लेवल की थी मैथ्स, बट जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी थी। तो मैथ्स में मैंने क्या क्या किया है। तो मैथ्स में फर्स्ट आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 5 से 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो मैंने ये किया था। उसके बाद आपकी थी रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज थी जो कि 6 रॉन्ग नंबर सीरीज थी और काफ़ी अच्छे लेवल की रॉन्ग नंबर सीरीज थी। तो मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही रॉन्ग नंबर सीरीज की और नहीं की थी मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज, मैंने स्किप किया था। और साथ ही साथ आपकी जो डीआई आई थी, 2 डीआई आई थी, जिसमें से एक तो आपकी नॉर्मल सी थी जिसमें परसेंटेज दे रखा था पाई चार्ट बनाकर, और फिर उसी से रिलेटेड प्लांटेशन और टेक्नीशियंस के हिसाब से प्लांट दे रखे थे। तो ये काफ़ी सही थी, इजी थी, बट स्टिल मेरे इसका सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट किए क्वेश्चन। बाकी अटेम्प्ट मैं कर रही थी, मैंने सॉल्व किए, बट मुझे आंसर मिल ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्या गलती हो गई थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी। फिर मैंने काम डाउन किया अपने आप को, बट स्टिल जो इस वाले डीआई है मैंने इसे पूरा सॉल्व किया, बट मुझे सारे क्वेश्चन नहीं मिले एक डीआई के। और जो सेकंड डीआई थी उसे मैंने ढंग अच्छे से नहीं देखा, मतलब थोड़ा बहुत मैंने डाटा पढ़ा तो काफ़ी लेंथी डाटा था, काफ़ी परसेंटेज भी दे रखा था, तो उसे मैंने स्किप कर दिया। उसको मैंने पूरा देखा भी नहीं और एक भी क्वेश्चन नहीं किए मैंने उसके, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ अर्थमेटिक आई थी। जितने भी बाकी के क्वेश्चन बचे डीआई के 10 से शायद आपके 12 क्वेश्चन होंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचे सारे के सारे आपके अर्थमेटिक थे, जिसमें वर्क, टाइम एंड वर्क का आया था, ट्रेन का आया था, और मेंसुरेशन आई थी, एज वाला क्वेश्चन आया था। तो बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे सारे अर्थमेटिक ही किए थे। और इसमें मेरे टोटल जो अटेम्प्ट हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हुए हैं। मेरे अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 12 हुए हैं मैथ्स में, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। तो बहुत ही ख़राब गया मेरा मैथ्स तो। और उसके बाद फिर रीजनिंग फिर ठीक थी। रीजनिंग में आपके पहले तो पजल्स आई थी। तो आपके जो पजल थी वो आई थी आपकी 4, ठीक है। 4 पजल आई थी, जिसमें से एक आपका सर्कल बेस्ड पजल थी और उन्हें कुछ आइसक्रीम वगैरह पसंद थी, 6 लोग थे, तो ये अच्छी थी। 2 पॉसिबिलिटी लेके आराम से आपकी पजल बन जा रही थी। उसके बाद एक लीनियर रो वाली थी जिसमें 9 लोग थे और वो नॉर्थ और साउथ फेस कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी सही थी, मतलब अच्छे से बन गई पजल। 2 पॉसिबिलिटी लेके सारी पजल बन जा रही थी। और एक थर्ड वन थी, उसमें आपको बॉक्सेस दे रखे थे, 9 बॉक्सेस थे और बस वैसे ही आपको अरेंज करना था, उसके साथ और कोई भी वेरिएबल नहीं दिया था, तो वो भी इजी थी, वो भी हो गई। उसके बाद 3 से 4 आपके सिलॉग्स थे, ओनली अ फ्यू का था, जितने तीनों के तीनों स्लॉग ओनली अ फ्यू के केस पर डिपेंड थे। और फिर आपकी इनइक्वालिटी थी, वो भी इजी थी इनइक्वालिटी, उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, तो वो भी हो गया। और बाकी 1-2 मिसलिनियस आए थे कि आपको जो एक वर्ड दे दिया होता है और फिर आपको मीनिंगफुल वर्ड बताना होता है, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो गैप होता है वो इसमें कितने ऑर्डर हैं आपको ये बताना होता है। तो जो ये मिसलिनियस क्वेश्चन थे इसे मैंने पहले स्किप कर दिया था। और आपका डिस्टेंस डायरेक्शन था, और था आपका ब्लड रिलेशन काफ़ी टफ था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। 2 से 3 लाइन का ही था ब्लड रिलेशन, बस स्टिल उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, बट फिर भी वो ढंग से सॉल्व नहीं हो रही थी। एट लास्ट मेरा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था, बस मैंने एक क्वेश्चन जो है वो अंदाजे से टिक कर दिया कि मुझे लगा यही होगा और मैंने वो टिक कर दिया है, तो वो मेरा गलत हो सकता है। एंड इसके अलावा जो चौथी पजल थी वो आपका फ्लोर बेस्ड पजल थी। तो उसमें भी आपके 6 बंदे थे और उन्हें कुछ ना कुछ पसंद था, ज़ारा और इस टाइप से कुछ पसंद था। तो वो मेरी ऑलमोस्ट पजल बन गई थी पूरी की पूरी,
और मैं क्वेश्चन ही टिक कर रही थी, तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन टिक किया और उसके बाद मेरा टाइम जो है वो ओवर हो गया और फिर मैं वो क्वेश्चन टिक नहीं कर पाई। तो ऑल ओवर जो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं वो रहे हैं 26। तो अगर मुझे बस थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो ऑलमोस्ट मैं 30 कर लेती, क्योंकि मेरी पजल ऑलमोस्ट बन चुकी थी, तो वो हो जाता, मेरे 30 क्वेश्चन हो जाते रीजनिंग में, बट स्टिल नहीं हुए। तो इंग्लिश में 21 नहीं, एक्चुअली इंग्लिश में मैंने 22 किए थे। तो इंग्लिश में 22 और मैथ्स में 12 और रीजनिंग में 26, तो ऑल ओवर 60 अटैम्प्ट है मेरे। तो मैंने एक्यूरेसी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन मुझे नहीं आए उसे मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा देख के मैंने किया है। तो मतलब देखते अब क्या होता है। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेट्स सी कितनी कट ऑफ जाती है और क्या होता है। और अब मेरा IBPS PO का पेपर है जो कि 4 दिसंबर को है, एक ही वीक का टाइम बचा है मेरे पास, तो अब मैं उसकी तैयारी करूंगी। और फिर IBPS PO के बाद जो है मैं मेंस की तैयारी करूंगी। अगर आपको भी 4 तारीख को है तो आप भी अभी अपने IBPS PO की तैयारी कीजिए, और इस बीच आप अपने करंट अफेयर्स को और इंग्लिश रीडिंग को साथ में लेकर चल सकते हैं, ताकि आपकी मेंस की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होती रहे, क्योंकि फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट जो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि 8 जनवरी को SBI PO का मेंस का पेपर हो सकता है। तो बहुत कम टाइम बचेगा हमारे पास रिवीजन करने के लिए और सब कुछ मेंस की तैयारी करने के लिए। तो आप इंग्लिश और GK को अभी भी लेके चल सकते हो, 1 से 2 घंटा दीजिए, बाकी आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। अगर आपको 4 तारीख को IBPS PO का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। ओके, तो आप लोगों का भी अगर आज के शिफ्ट में एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट थी या कोई सी भी शिफ्ट थी, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे और आपको पेपर कैसा लगा, लेंथी लगा, मॉडरेट लगा या कैसा लगा। ओके, थैंक यू।